बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज जलील कदर हज़रत सज्जादा साहब क़िबला बारगाह हुज़ूर सय्यदुना नाइब रसूल रहमतुल्लाह शाह साहब सल्लल्लाहु अलैहि रहमतु व रिज़वान, मुंतज़िमीने जलसा, दानिशवरान कौम व मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत, गुलामान गौसे आज़म व आशिक़ान गरीब नवाज, ये अल्लाह तबारक व तआला का निहायत ही फजल और करम है और उसके प्यारे महबूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, गुलामान गौसे आज़म व गरीब नवाज के दरमियान में हाजिर होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र बजा लाएँ कम है कि परवरदिगार ने इस मुबारक सआदतों से सरफराज फरमाया है। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ मोहतरम अल्लाह बख्श साहब का, उनके दोस्तों का और मुतवल्ली साहब का, जो आज का ये बाबरकत रूह परवर जलसा गुज़िश्ता 20 रोज़ कबल 24 दिसंबर को ये जलसा मुनक़िद था। मोहतरम अल्लाह बख्श साहब तकरीबन 4 महीने कबल मुझ नाचीज़ के घर पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने आज के 24 दिसंबर के जलसे का मुझसे वादा दिया था और हुस्ने इत्तेफाक के सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु और दिगर मुक़द्दस व बाबरकत हस्तियों की ज़ियारत के लिए हमारे सफ़र का इरादा हुआ और हमसे जो हमारे ग्रुप लीडर थे उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा अगर 26 दिसंबर की तारीख़ अगर इराक़ के सफ़र के लिए रख लें तो मैं बड़ी आसानी के साथ चल सकूँगा, वरना उससे पहले मेरे बयानात के वादे कर चुका हूँ। 4 महीने पहले से मैंने वादे कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है भाई, 26 दिसंबर को ही तय करते हैं, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त में 2 दिन कबल 3 दिन कबल हमको इत्तला हुई कि वो 26 दिसंबर को टिकट नहीं हो सका, 24 दिसंबर का हो रहा है और हमने 24 दिसंबर का आपका टिकट, आपका वीज़ा वगैरह करवा दिया है। तो अब मैं ऐसे लटक गया था जैसे मछली कांटे में अटक जाती है। एक तरफ सरकार गौसे पाक की हाजिरी है, दूसरी तरफ नेल्लूर का ये जलसा है। मैं डिसाइड नहीं कर सक रहा था क्या करूं। मैं अल्लाह बख्श साहब को कॉल किया तो बोला भाई बहुत बुरी हालत आ गई है कि अगर बगदाद शरीफ नहीं जाता हूँ तो भी बड़ा मेरे लिए टेंशन का मसला है, और अगर आपके जलसे में नहीं आता हूँ तो भी बड़ा टेंशन का मसला है। अब एक काम ये हो सकता है, आप खुशी से इजाज़त दे दीजिए। तो अल्लाह बख्श साहब का पहला जुमला ये था कि हजरत मेरे को सुसाइड कर लेना पड़ता। मैं और हैबत खा गया। बोला आप क्या कर रहा भाई। फिर मैं हमारे हजरत सज्जादा साहब क़िबला को अल्लाह की तरफ से इन्होंने चले गए, तो मैं हजरत को बोला भाई कुछ भी करो क्या भी करो, अल्लाह बख्श साहब को जरा थपक के संभाल लो। तो पूरे कमेटी वाले हजरात गए, हजरत क़िबला हिम्मत दिए, हजरत क़िबला बताए, क्योंकि ये जानबूझकर नहीं होते हैं कि मामलात कुछ ऐसे हो जाते हैं, वीज़ा के मामलात हैं, टिकट के मामलात हैं। अब हमारे एक के खातिर तो बेचारा प्लेन यहाँ से वहाँ को नहीं डाल सकता, जो सब जा रहे हैं उनके साथ जाना पड़ता है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के सदक़े में उस वक्त अल्लाह बख्श साहब ने बहुत बड़ा दिल किया
और मैं पूरे बगदाद में नेल्लूर के ये सारे जलसे वालों के लिए दुआएं करते रहा कि बेचारे दिल बड़ा करके मुझे इजाजत दे दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा। सुकून और इत्मीनान से 15 दिन गुजारा और जब आया 8 तारीख को, उस दिन से मुसलसल जलसे कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गया। मैं हजरत सज्जादा साहब क़िबला का, मुतवल्ली साहब का, मुंतज़िमीन का, मोहतरम अल्लाह बख्श साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी खातिर अपनी पूरी तैयारियों को पोस्टपोन किया। लाखों रुपए के खर्चा हुए थे, इन्होंने उसको बर्दाश्त किया और उतनी सारी तकलीफें इन्होंने बर्दाश्त की और अल्हम्दुलिल्लाह आज आया हूँ तो यकीन मानिए ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं नेल्लूर में नहीं बल्कि मदीने की मुस्तफ़ा में बैठा हुआ। हाँ, पर मैं तो ये सोचा उस गाँव में जैसे गाड़ी टर्न ली अंदर नेल्लूर के पास से, तो बोला आइए आज तो 50-60 आदमी दिख रहे जलसे, आज कोई ना कोई अंधेरे में जलसा होने वाला है। मगर जब जलसे में एंट्री लिया और आप आशिकाने रसूल को देखा तो बोला अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नेल्लूर के बारे में गलत तारुफ था, लोग बोले जमात वालों का कब्जा हो गया, जमात वालों का कहाँ का कब्जा हुआ, या तो आशिकाने रसूल का कब्जा। अब जमात वाले भी शर्मा गए होंगे, इतने कहां से आ गए भाई। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए भाई एक बात तो तय है, देखिए क़यामत तक भी अहले सुन्नत वल जमात कभी खत्म होने वाली नहीं है। चाहे पूरी जमात वाले मिलके अरबों अरबों खरबों खरबों रुपया लगा ले, मगर अहले सुन्नत तो खत्म होने वाली हरगिज़ नहीं, क्योंकि अहले सुन्नत किसी मौलवी की जमात नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, अहले सुन्नत किसी मौलवी या मुल्ला की या आलिम साहब की या मौलवी साहब की बनाई हुई जमात नहीं है। बाकी की जितनी जमातें हैं सब मौलवी लोग बनाए सो है, आलिम साहब बनाए सो है, मुफ्ती साहब बनाए सो है, अल्लामा साहब बनाए सो है, हजरत जी बनाए सो है, हफीज़हुल्लाह ताला बनाए सो है। सारी जमातें मौलवियों की बनाई हुई जमात है। अहले सुन्नत वल जमात को हजरत नाइब रसूल ने नहीं बनाया। अहले सुन्नत वल जमात को कश्मीर वाले करीमुल्लाह शाह कादरी ने नहीं बनाया। अहले सुन्नत वल जमात को 12 शहीदों ने नहीं बनाया। अहले सुन्नत वल जमात को बंदा नवाज और गरीब नवाज ने नहीं बनाया। अहले सुन्नत को गौसे आजम व इमाम हुसैन ने नहीं बनाया, बल्कि अहले सुन्नत को आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बनाया। अहले सुन्नत कभी खत्म होने वाली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने पैसा इतना पैसा पट्ठों करने पब्लिक नहीं आ रही, तो 150 रुपए दे के मस्जिद को बुला रहे। हर जमात में 150 रुपए दे के मस्जिदों को बुला रहे लोगों को, तो भी लोग आने को तैयार नहीं। नाइब रसूल का ले हम भिजाए तो भी लोग जाने को तैयार। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, दरे नाइब रसूल से लोग जाने तैयार नहीं है। ये कौम खटके मार के बुलाई तो पब्लिक आने तैयार नहीं है। तो पता क्या चला, ये जमात पर किसी मौलवी की नजर नहीं है, ये जमात पर गुंबद खजरा के मकी की नजर है। ये जमात पर नजफ वाले मौला अली की नजर है। ये जमात पर करबला वाले मौला हुसैन की नजर है। ये जमात पर बगदाद वाले गौसे आजम की नजर है और ये जमात पर अजमेर वाले गरीब नवाज की नजर है। ये जमात को मिटाना इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तान से मुसलमान को नहीं मिटाया जा सकता और दुनिया से अहले सुन्नत को नहीं मिटाया जा सकता। हम लोग है नहीं भाई, हम लोग है नहीं, हम लोग हमारी कोई औकात नहीं है। हालांकि आप देख लें, अमल के एतबार से हम कमजोर हैं, इल्म के एतबार से कमजोर हैं, अखलाक के एतबार से कमजोर हैं, मुआशी एतबार से कमजोर हैं, हालात के एतबार से पिछड़े हुए हैं, मगर फिर भी खुदा की कसम हर एतबार से अहले सुन्नत हर जगह गालिब नजर आ रही है, हर जगह गालिब नजर आती है।
मदीना चले जाओ पहले सुन्नत गालिब नजर आती है। हम लोग गालिब है तभी तो पट्ठों को ठहरा करना पड़ता नहीं। इधर मुंह नहीं करना, उधर मुंह करो, इधर मुंह नहीं करना, उधर मुंह करो, इधर नहीं करना, उधर ऐसा नहीं झुकना है। कितने ठहरे हुए सरकार के रोजे करने आप देखे 25 खड़े हुए 25। तो बोला काई को खड़े भाई, तो बोले सुन्नियों को रोक ले। तो पता क्या चला, सुन्नी इतने ज्यादा है हमको संभालने इनको ठहरना पड़ता। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक साहब अच्छी बात बोले मौलाना ये मज़ारों पे फूल चढ़ाना, मज़ारों पे फूल चढ़ाना हदीस से साबित है क्या, कुरान से साबित है क्या पूछे। तो मैं बोला देखो मियां, तुम्हारे सवाल करने का मतलब ये है कि तुम वही काम करेंगे जो कुरान और हदीस से साबित है ना भाई। अगर मैं बता दिया कुरान हदीस में है तो इन्हें करेंगा, अगर मैं नहीं बताया तो इन्हें बोलेगा मैं नहीं करूंगा। तो पता क्या चला, आप वही काम करना चाहते हैं जो कुरान में मौजूद है और जो हदीस में मौजूद है। वेरी गुड। मैं बोला इसी बात पर कायम रहना। बात समझ में पा रही है आपको भाई। आप ये बोल रहे हैं कि जो कुरान में है जो हदीस में है मैं वही करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो आप दरगाहों में रसूल अल्लाह के पास, औलिया अल्लाह के पास आप सुन्नी लोग फूल चढ़ाने की जो कोशिश करते हैं, और हिंदुस्तान में बारगाहों में जो फूल चढ़ाया जाता है ये कुरान हदीस में है। तो मैं बोला देख भाई, अगर कुरान हदीस में नहीं है तो क्या तू नहीं करेगा। बोले खुदा की कसम नहीं करूंगा। तो बोला मियां रसूल अल्लाह के जमाने में मक्के में मदीने में टमाटे चलने लगे। पॉइंट टू बी नोटेड। रसूल अल्लाह के जमाने में मक्के में मदीने में कद्दूच नहीं निकला, आलू नहीं निकला, भिंडी नहीं निकली, पालक की भाजी नहीं निकली, सेब नहीं निकला, अनार नहीं निकला। वहां पे गुलाब का फूल कहां से निकलेगा। रसूल अल्लाह का जो जमाना है वो जमाना इंतहाई गर्मी का जमाना, और मक्का और मदीना बिल्कुल पथरेलू जमीन, बंजर जमीन, जहां पर आज 1400 साल के बाद भी जिस जमीन पर ज़िराअत नहीं होती, तो वैसी जमीन पर गुलाब का फूल कहां से लाएंगे। बात समझ रहे हैं। तो मैं बोला चलो बाबा, हम तो गुलाब का फूल आपको कुरान हदीस से नहीं बता सकते, क्योंकि नबी के जमाने में गुलाब का फूल था नहीं, हम तेरे को बता सकते नहीं। मगर एक काम करेंगे, मैं कल से गुलाब का फूल दरगाहों पे डालना छोड़ देता हूँ, मगर कल से तू भी वो काम नहीं करना जो कुरान हदीस में नहीं है। बेशक मैं नहीं करूंगा। तो बोला पहले पैंट बुशर्ट उतार दे, क्योंकि पैंट बुशर्ट पहनना कुरान हदीस में है। जरा पीछे वाले भाई है नहीं, वो पीछे वालों का लिहाई जैसा दिख रहा नहीं है। नहीं, कुरान हदीस में पैंट बुशर्ट पहनना नहीं है। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बोला मियाँ पैंट बुशर्ट निकाल दिया, तो बोले फिर क्या पहनता। बोले कुर्ता पैजामा पहनता हूँ। मैं बोला कुर्ता पैजामा पहनना कुरान हदीस में कहाँ है। रसूल अल्लाह के जमाने में दर्जी था नहीं, कुर्ते कोई सियाच नहीं, कुर्ता पैजामा भी नहीं। ये अलग बात है कि इसको इस्लामी लिबास बुजुर्गों ने करार दिया, मगर किसी सहाबी ने भी पैजामा नहीं पहना। बोलो नहीं बोलो। किसी सहाबी ने भी पैजामा, किसी सहाबी ने भी शेरवानी, किसी सहाबी ने भी सदरी, किसी सहाबी ने भी जो है कुर्ता नहीं पहना। फिर बोले मौलाना क्या पहनना। मैं बोला एक कंबल खरीदना, कंबल
क्या खरीदना? कंबल खरीदना, ऊपर से डाल लेना, कांटे लगा लेना, डालने के बबुल के कांटे लगाना, कुंडी नहीं लगाना, काजे नहीं बनाना, बबुल के कांटे लगाना। उसके बाद जुम्मा की नमाज पढ़ने मस्जिद को जाना। सुभान अल्लाह। कहाँ जाना? मस्जिद को जाना। और कहाँ की मस्जिद? नेल्लूर की जामा मस्जिद। अब गांव से निकला नेल्लूर को, गांव से निकला नेल्लूर को जाने तो इनोवा कार में नहीं जाना। इनोवा कुरान हदीस में है क्या? इनोवा कुरान हदीस में है? फॉर्च्यूनर, मारुति है? नहीं। कैसा जाना? गधे पे बैठ के जाना। गधे का जिक्र है कुरान में, हदीस में गधे का जिक्र हदीस में है। रसूल अल्लाह की सवारी गधा था, खच्चर था, घोड़ा था। तो अब क्या पता चला? अब इन्हें गधे पे बैठ के जाएगा। मैं फोटो लूंगा, इसका रिश्ता चल रहा है घर में, वहां भेज दूंगा। अब देखूं बच्ची कौन देता, मैं देखूंगा। बात समझ में आई? मैं आपका जहन बना रहा हूं, पहले थोड़ा आपका ब्रेन वॉश कर लेता हूँ। मैं थोड़ा इधर पलटा, पहले थोड़ा आपका ब्रेन वॉश कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले ये जो बुखार आजकल चल रहा है। बात करें कि हदीस में है क्या, कुरान में है क्या? हदीस में है क्या, कुरान में है क्या? एक साहब को मैं पूछा, आप कौन सी जमात के हैं? तबलीगी जमात। वहाँ भी माशाअल्लाह। तबलीगी अल्लाह। सुनो सुनो, बीच बीच में लोग में रखो दो यार। सुनो, कौन सी जमात बोले? हाँ, तबलीगी जमात। मैं बोला तबलीगी जमात कुरान हदीस में है क्या? फिर कई को बनाया? बात समझ रहे हैं? फिर मैं पूछा, मियाँ हम लोग तो दरगाह पे शरीफ लोग खाली फूला ही डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? फूला डाल रहे हैं। मगर मियाँ तुम लोग इतने दिन से दिख रहे नहीं थे, कहाँ गए थे? बोले 40 दिन। मैं बोला 40 दिन जाना हदीस में है क्या? जरा जोर से। 40 दिन जाना कुरान में है क्या? वो कौन से साहबी है जो 4 महीने का चिल्ला लगाए थे? वो कौन से साहबी है जो 40 दिन की छट्टी करे थे? पट्टे खाली फूलों को देखकर टेंशन में 6-6 महीने, 4-4 महीने, 40-40 दिन गौ छोड़ के खाए। ना कोई दुकान का पूछने वाला है, ना बेगम बच्चों का पूछने वाला है, ना बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने वाला है। मैं पूछा रसूल अल्लाह करे क्या? कुरान में है क्या? फिर बेटा खाली हम लोग 25 रुपए के फूला चढ़ाए तो देखो टेंशन हो जाई, और तू 4-4 महीने गायब हो गया, टेंशन नहीं हो रही? नहीं मौलाना, हम लोग करे तो गुड, आप करे तो बैड। बात समझ गए भाई? आपसे अगर कोई भी बात करेगी कुरान में क्या, हदीस में क्या, रसूल अल्लाह करेगा, साहबा करेगा, पूरा शिजरा खोल दो, बोलना ही पड़ेगा। एक बात बोलो, तबलीगी जमात रसूल अल्लाह के जमाने में थी? नहीं। साहबा के जमाने में थी? नहीं। वेरी गुड। जमात अहले हदीस थी? कोई भी नहीं। जरा पीछे वाले सऊदी न्यूटन है क्या? सऊदी का अहले हदीस थी? नहीं। वेरी गुड। तबलीगी जमात भी रसूल अल्लाह के जमाने में नहीं थी, अहले हदीस भी रसूल अल्लाह के जमाने में नहीं, सहाबा के जमाने में नहीं, जमात इस्लामी थी नहीं। जब पूरों को छोड़ दो, खाली तीनों कुछ लेंगे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इन लोग मजलिसों में बिठा के भोले भाले नौजवानों को, पान डब्बे वालों को, ऑटो चलाने वालों को, खेती बाड़ी करने वालों को, बेचारे गरीब मुफलिस मुसलमानों को पकड़ के सिखाते रसूल अल्लाह के जमाने में जो था वो ही करना, जो नहीं था वो नहीं करना। रसूल अल्लाह के बाद जो अमल शुरू किया गया वो बिदअत, जो अमल नबी ने नहीं किया, जो अमल साहबा ने नहीं किया, नबी और साहबा के बाद अगर कोई अमल शुरू हो जाए वो बिदअत है। कुल्लू बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है।
ऐसा बोल बोल के भोले भाले लोगों को पूरा कुप्पा कर दिए। एक घर के अंदर 4 लोगों को पैदा कर दिए, बाबा सुन्नी, बेटा तबलीगी, तीसरा अहले हदीस, चौथा जमात इस्लामी। लोगों को टेंशन लड़ने के मर रही, रोजाना जंग चल रही घर में, पूरे घरों के अंदर इख्तिलाफ, फितना, इंतशार। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब इन्हों बोले जो रसूल अल्लाह के जमाने में नहीं था, बाद में वो काम शुरू हुआ, वो बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। तो ईमानदारी से बताओ, रसूल अल्लाह के जमाने में अहले सुन्नत थी नहीं थी? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। रसूल अल्लाह के जमाने में अहले सुन्नत थी ही नहीं, बल्कि अहले सुन्नत के बनाने वाले का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये रसूल अल्लाह की जमात है। मगर अब बताओ, क्या रसूल अल्लाह के जमाने में तबलीगी जमात थी? क्या सहाबा के जमाने में तबलीगी जमात थी? क्या रसूल अल्लाह के जमाने में सलफी अहले हदीस मुल्ला थे? क्या ये जमात थी? बोले नहीं थी। क्या सहाबा के जमाने में थी? नहीं थी। क्या जमात इस्लामी नबी और सहाबा के जमाने में थी? नहीं थी। तो बाद में ये काम शुरू हुआ, तो क्या पता चला ये बिदअत है? क्या है? जरा जोर से, बिदअत है, बिदअत। और कुल्लू बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। हर बिदअत, पट्टे खुद गुमराह है और अपनी गुमराही को छुपाने हमारे पीछे पड़ गए, गुमराही है, गुमराही है, गुमराही है। बात समझ आ जाए? झूठ को इतना ज्यादा बोलो, इतना ज्यादा बोलो, इतना ज्यादा बोलो कि वो सच भी झूठ बन जाए और झूठ सच बन जाए। तो यही फार्मूला इन लोगों ने इस्तेमाल किया कि हमको इतना गुमराह बन के तारुफ कराए कि एक भोला भाला मुसलमान नबी की जमात को, नबी की सुन्नत को, नबी के तरीके को, नबी के लाए हुए दीन को नौज़ुबिल्लाह गुमराह समझने लगा है। क्या समझने लगा है? जरा जोर से बोले। एक भोला भाले मुसलमान गुमराह समझने लगा है, क्योंकि उसके सामने झूठ इतना बोला गया कि उसने अब सच को भी झूठ समझ लिया और झूठ को सच समझ लिया। हालांकि आप आइए, मैं आपको बतलाता हूं, हम 1400 साल से नमाज पढ़ रहे हैं। कितने 100 साल से? 1400 साल से सबने नमाज पढ़ी, हाथ यहां तक उठाए। 1400 साल से सबने रकअत बांधी, सब नाफ के नीचे थे या सीने और पेट के बीच में थे। हनफी है तो नाफ के नीचे, शाफई मालिकी है तो सीने और पेट के बीच में, हम्बली है तो हाथ छोड़ के है। ये हमारा तरीका रहा। 1400 साल से हमने नमाज पढ़ी है। दोनों पैरों के बीच में 4 उंगल का फासला, और शाफई का मानने वाला है तो 8 उंगल का फासला। इससे बढ़कर किसी ने भी पैरों को 1400 साल की तारीख गवाए किसी ने नहीं छुआ, सीने पर हाथ किसी ने नहीं बांधा। 1400 साल की तारीख गवाह है कि किसी ने भी अपनी बीवियों को लेकर मस्जिदों को जाकर नमाज अदा नहीं किया, किसी ने भी अदा नहीं किया। वो जमाने ऊला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की इब्तिदाई दौर की बात, जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि मर्द मस्जिदों को आ जाए तो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो हुजूर ने औरतों को मस्जिदों की तरफ बुलाया। लेकिन जब इस्लाम फैल गया, मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, तो हुजूर ने औरतों से खिताब करके कहा कि आज से तुम्हारी इबादत गाह है, तुम्हारा घर है, और घर में तुम्हारा दैलान, और दालान में तुम्हारा वो हुजरा जिसमें तुम आराम करती हो, और वो हुजरे में वो कोना जिसमें अंधेरा ज्यादा होता। ऐसे कहकर रसूल अल्लाह ने औरतों को घर में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। मगर उसके हुक्म के बाद आज तक 1400 साल हो गए, किसी ने भी अपनी औरतों को मस्जिदों को नहीं लाया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन अब
1400 साल से ये दीन खुदा की कसम अहले सुन्नत में बाकी है। सुभान अल्लाह। कहाँ बाकी है? रसूल अल्लाह ने 20 रकअत नमाज तरावी का एहतमाम किया। ज़माने रसूल, अमले रसूल से लेकर आज तक अहले सुन्नत वल जमात में 20 रकअत नमाज तरावी बाकी है। अब आओ, अब लोग झूठ इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले, झूठ सच बन गया और सच झूठ बन गया। अब पट्टे इरादा कर लिए अहले सुन्नत वल जमात को खत्म करना है, टोटली इसको आवाम के दरमियान में से निकालना है। तब इन्होंने क्या किया? अहले सुन्नत वल जमात की जड़ों को कमजोर करने के लिए इन्होंने हदीस पकड़कर, नमाज पकड़कर कौम के बीच में आए और आकर लोगों को इन्होंने दावत दी। दावत देकर नमाज को बुलाया। जब लोग नमाज को गए तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, नमाज हाथ यहाँ नहीं बांधना, यह हदीस के खिलाफ है, यह हदीस के खिलाफ है, यह हदीस के खिलाफ है। फिर पूछे लोग कहाँ बांधना? बोले हदीस में यहाँ बांधना। 1400 साल की तारीख गवाह है, सीने पर किसी ने भी हाथ नहीं बांधा। अगर कोई बांधा है, कोई बेटा गवाह है तो ले आ कि इमाम बुखारी ने सीने पे हाथ बांधा हो, इमाम नसाई ने सीने पे हाथ बांधा हो, इमाम मुस्लिम ने सीने पे हाथ बांधा हो, इमाम तिरमिज़ी ने सीने पे हाथ बांधा हो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम गौर करने लगे कि भाई 1400 साल से सब यही थे, यहाँ थे, इन्हें ऊपर कहीं को आया। तो जवाब मिला, मौलाना इसका टारगेट नमाज पढ़ाना नहीं है, इसका टारगेट अहले सुन्नत को तोड़ना है। क्या है? जरा जोर से बोलो, अहले सुन्नत को तोड़ना है। इसलिए इसने क्या किया? सारी कौम को नीचे से ऊपर ले आया। अब फिर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब लोग क्या करें? 1400 साल से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बार उठाए छोड़ तुम्हारा है। अभी ने बोला अहले सुन्नत में एक बार उठाते हैं। बोले जी हाँ, एक बार उठाते हैं। हनफी एक बार उठाते हैं, छोड़ दो। बोले बदल दो। बोला क्या करता बड़े भाई, तू नहीं उठाता क्या? बोले नहीं, मैं 56 बार उठाता हूँ। बात समझ में आई? नहीं आई? चेंज करना, अहले सुन्नत को तोड़ना, नबी के तरीके को मिटाना, इन्होंने अपना टारगेट बना लिया। अब हुआ क्या दोस्तों? 1400 साल से अहले सुन्नत दोनों पैरों के बीच में नमाज में 4 उंगल या 8 उंगल का फासला रखती थी। इन्होंने कहा अब इसको चेंज करो, इसको बदलो। मैंने कहा क्या करेगा भाई, क्या दोनों को मिला देगा क्या? तो बोले नहीं, मिलाऊंगा नहीं, बदल दूंगा, अहले सुन्नत के अमल को तोड़ दूंगा। मैं पूछा क्या करता? बोले अब तक सब 4 उंगल 8 उंगल पे थे, मैं इतना चीर तो 56 उंगल का फासला रखूं। और हद तो ये हो गई मेरे भाई, ऐसा चिर चिर के ठहर रहे हैं कि इधर वाले का पैर इधर वाले को, इधर वाले का पैर इधर वाले को, उंगलियां खुजल रही, यूं कर ले नमाज। क्या मद्रास में 5-6 साल पहले की बात है, मैं एक दफा बयान के लिए गया हुआ था। जुमा का दिन था, फ्लाइट से उतरा, सीधा होटल जाके फ्रेश होकर नमाज पढ़ने गया। जाके नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे बाजू एक 17 साल का बच्चा खड़ा हो गया। अब मैं नमाज अबर शरीफत भी 4 उंगल का फासला, इमाम आजम के गुलाम। अब इन्हें पट्टा आया, हल्लू बाजू उतर के यूं यूं करके छीरा 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 में नमाज में ये क्या डिस्टर्ब कर रहा भाई? मक्खी बैठी तो आदमी बेचैन हो जाता, उंगली लेके यूं 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 कर रहा। मैं परेशान हो रहा, ये क्या है भाई? उनके शरीफ आदमी, हटा ले भाई, थोड़ा पैर हटा ले, हटा लिया। 4 उंगल जाके 2 उंगल हो गया फासला। फिर यूं करते 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 फिर आ गया, फिर चिरा। अरे बोला ये क्या मुसीबत हो गई भाई? फिर चिरा है। अब ऐसो जगह भी क्लोज कर दिया, पूरा पैक करके खड़ गया। अल्लाह माफ कर, नमाज खराब कर रहा है। फिर करते 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 फिर आ गया।
अरे बोला अब जगह ही नहीं है, अब क्या करेंगे? मैं बोला इसका ऑपरेशन खाली तकरीरों में नहीं, मस्जिद में भी, नमाज में भी करना। पैर उठाया, उसके पैर पे छट दिया, कितना ही खत्म, हटना ना गलना। और साहब मैं नमाज खत्म करे बाद उसको पूछने वाला था, बेवकूफ भाग गया, नमाज पढ़ते ही भागता, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोले तो आधा उड़ जाता, दूसरा सलाम बोले तो पूरा उड़ जाता, फैलता भी नहीं, भुर्र बोल के निकल गया। अरे बोला ये क्या मुसीबत है भाई, पूरा काम पहचान दिया, नमाज खराब कर दिया, पूछने की मौका नहीं दे रहा, भाग जा रहा। अगर रुकता तो मैं ये पूछने वाला था कि मियां आज तेरे बाजू मैं ठहरे हुआ हूं, अगर खुदा ना खास्ता मेरी जगह तेरा बाप खड़ा होता, अगर उधर दादा खड़े होते तो इधर बाबा जान को, उधर दादा को लाता मारता। दूर से बोलो क्या लाता मारता? अरे अगर तू लात मारता तो तेरा बाप तेरा दादा ये सोचने पर मजबूर हो जाता, ए अल्लाह ये कैसी मनहूस औलाद है जो तेरे दरबार में बुलाकर लात मार रही है। ऐसी मनहूस औलाद पैदा होने से नहीं होगी तो अच्छा। ये कौन सा दीन है मेरे भाई? ऐसे तखियानुसी कामा कर करके मुसलमानों को बदनाम, मुसलमानों को रुसवा किया जा रहा है। आपको मालूम है 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि अगर 3 तलाक, कितने? 3 तलाक अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बोल दे तो 3 तलाक शुमार किए जाएंगे, उसकी बीवी उसके निकाह से खारिज हो गई। ये अलग बात है, एक ही वक्त में 3 तलाक बोलने से रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, फुक़हाए किराम ने मना किया। लेकिन बात सिचुएशन ऐसे होते हैं जिस बिना पर एक ही वक्त में 3 तलाक की इजाजत शरीयत में दी गई है। इस्लाम फ्लेक्सिबल है, इस्लाम फ्लेक्सिबल है। इस्लाम एक छड़ी के जैसा नहीं है, एक जगह अटक गया मोड़ते की टूट जाता नहीं। इस्लाम ने एक ही वक्त में 3 तलाक बोलने की इजाजत दी है, बेशक, मगर सबको नहीं है, हालात पर डिपेंड करता है। यह अलग बात है, फुक़हाए किराम, उलमाए दीन मतीन ने कहा कि एक वक्त में 3 तलाक बोलने से एहतियात करो ताकि सामने वाली खातून को भी सुधरने का मौका मिले। उसे 1 तलाक दो, फिर 4 महीने इंतजार करो, अगर वो सुधर जाए तो बेहतर है, वापिस अपने रुजू कर लो। लेकिन अगर वो नहीं सुधरती है तो फिर दूसरी तलाक दो, फिर 4 महीने का वक्त दो। अगर वो सुधर जाए तो बेहतर है, उसको रुजू कर लो, अगर नहीं सुधरती है तो फिर 4 महीने बाद तीसरी तलाक दो। तो किसी को भी निकाह से निकालने का 1 साल का वक्त हमारी शरीयत में दरकार है। लेकिन ये 1 साल का वक्त उस सिचुएशन में दिया जा सकता है जिस सिचुएशन में दोनों के हालात बेहतर हो, अखलाक के दायरे में हो, इंसानियत के दायरे में हो, और अगर कोई दिगर मामलात खराब होने के चांसेस और अंदेशा ना हो तो 1 साल का वक्त दिया जा सकता है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं, एक शौहर नौकरी करके अपने घर को पहुंचा, मिसाल जरा कड़वी है क्योंकि कड़वे लोगों के दिमागों तक घुसना है तो कड़वा इख्तियार करना जरूरी है। नहीं, बुखार गर्म होता है, उसको ठंडा करने कड़वी दवा पिलाना पड़ता है। तो अब ये भी बहुत बुखार गर्म हो गया तो इसलिए मुझे कड़वी दवा पिलाना पड़ रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि शरीयत में एक साथ एक ही वक्त में 3 तलाक देने की इजाजत क्यों है? सुनिए, कोई शौहर अपने घर से अपनी नौकरी से अपने घर पहुंचा या अपने कारोबार के लिए कहीं गया हुआ था, 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 50 दिन के बाद घर पहुंचा। जब घर में आया
तो उसने देखा कि उसकी जोजा किसी गैर मर्द के साथ गंदे अमल में, बुरे अमल में मुब्तला है। शैतान ने उसको इंतहाई शरारत में मुब्तला कर दिया, वो गुनाह अजीम कर रही है। अब शौहर क्या करेगा? 1 साल तक वेट करेगा। बहुत अच्छा करे मेरी बेगम, आप वेरी गुड। 1 तलाक। बोलो सुभान अल्लाह। वेट करेगा, जरा जोर से बोलो। वेट करेगा, बोले बेगम 1 तलाक, एक ही। बेगम बोली नहीं जी, मैं तौबा कर लेती हूँ, मैं रुजू कर लेती हूँ, मैं फिर कभी नहीं करती। वापिस लेते मियाँ भाई है, मियाँ भाई देख दिया हो सकता नहीं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब अगर उस शौहर से जो अपनी आंखों से अचानक इतना मनहूस हालात देख ले, इतने मनहूस वक्त से गुजरे कि उसकी बीवी किसी और के साथ गलत काम कर रही है, तो इस्लाम ने इजाजत दी कि मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले, तुझे इजाजत दी जाती है कि तू अब तलाक देकर अपना गुस्सा ठंडा कर ले। अगर उससे तलाक की इजाजत छीन ली जाए तो वो ये सोचेगा कि अब मैं तलाक नहीं दे सकता, तो क्या करूं? तो जवाब मिला, छुरा लेगा, तलवार लेगा, खंजर लेगा। सिर्फ बीवी को नहीं, बीवी का भी कत्ल करेगा, बीवी के यार का भी कत्ल करेगा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये इस्लाम, ये जो इस्लाम की धूप को नहीं समझे, इस्लाम की बारीकी को क्या समझ सकते हैं? जो इस्लाम की अलीफ को नहीं समझे, वो इस्लाम की हक़ानियत को क्या समझते हैं? अरे लोगों सुन लो, इस्लाम तुम्हारे महबूबों को देखकर या तुम्हारी अदालतों को देखकर कानून नहीं बनाता, इस्लाम इंसान की फितरत को देखकर कानून बनाता। और तुमने ये बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, कहा कि अगर कोई 3 तलाक दे तो तुमने कानून बनाया कि उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। तो मैं पूछता हूं, अगर 3 साल पर अगर कोई आदमी को तलाक की बुनियाद पर 3 साल की सजा दी जाएगी, तो फिर आप बताएं, अगर वो तलाक की इस सजा से बचने के लिए क्या वो मरदूद बनकर जिंदगी गुजारेगा? क्या वो एक बेकार आदमी बनकर जिंदगी गुजारेगा? क्या वो ऐसे हालात के सामने हाथ जोड़कर दूसरों को कहेगा जाओ मेरी बीवी से ऐश कर लो, जाओ मेरे घरवाली को ले जाकर तुम घर में रख लो? तुमने कानून इतना सख्त बनाने की जो जुर्रत की है, याद रखो ये कानून न सिर्फ इंसानियत की धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि औरतों को गुनाहों की तरफ आमदा कर रहा है, अय्याशी की तरफ आमदा कर रहा है। अब एक औरत को हिम्मत आ गई, मैं चाहे जितनी भी अय्याशी करना चाहूं कर लूं, मेरा शौहर तो मुझे नहीं छोड़ सकता। बेटियों को अय्याश बनाने की ये जुर्रत हो रही है। ये शरीयत की धज्जियां नहीं, ये इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शरीयत, याद रखो, इस्लाम ने कभी भी 3 तलाक को पसंद नहीं किया, एक ही वक्त में 3 तलाक को पसंद नहीं किया, मगर जब हालात कंडीशन पूरा आ जाए तो फिर इस्लाम ने दिल खोलकर इजाजत दे दिया। अब एक साहब बोले नहीं मौलाना, इस्लाम ने तो बुरे कंडीशन में इजाजत दी, मगर लोग यूज कर ले लेना, जब चाहे जब यूज कर ले, तो तू उसको पकड़, उसको पकड़, उसको पकड़। वो 2-4 चिचोरों की खातिर और इस्लाम को बदलता क्या 25 करोड़ मुसलमानों की दिल आजारी हो सकती है? नहीं। वो 2-4 हजार बेवकूफ लोगों की खातिर वो कानून, वो इस्लाम, वो शरीयत जिसको बचाने के लिए हुसैन ने करबला
ने अपने नौनिहालों को कटाया है। वो इस्लाम जिसको फैलाने के लिए अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज को मदीने से अजमेर भेजा गया है। क्या वो इस्लाम के कानून को इन दो चार बेवकूफ लोगों की खातिर बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। अगर बदलना ही है तो फिर याद रखो, पहले इस्लाम की हकीकत को समझो, इस्लाम के कानून को समझो, इस्लाम की लचक को समझो, इस्लाम के पैमाने को समझो, और जब तुम समझ जाओगे तो तुम बदलने वाले नहीं, कबूल करने वाले हो जाओगे, कबूल करने वाले हो जाओगे। हमने कब ताईद की है, हमने कब अच्छा। और एक बात, वो 2-4 हजार लोग जो भी तलाक दिए वो इन कुछ मिले, हमको मिल रही नहीं। रोजाना 20-20 हजार 25 हजार के मजबूर से खिताब कर रहा हूँ। आज नेल्लूर में बैठा हूँ, कमोबेश 5000 मर्दों खवातीन है। ऐसी कौन सी औरत है, जरा हाथ उठाए, जिसके शौहर ने उसे तलाक दिया? नहीं। ऐसा कौन सा मर्द यहाँ बैठा है, जरा हाथ उठाए, जिसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया? नहीं। याद रखो मुसलमानों, कोई भी मर्द आदमी अगर तलाक देता है तो कोई भी अच्छे मिठे खाने खा के तलाक नहीं देता। मेरी बेगम, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी बेगम, मैं बहुत खुश हूँ आज। सच्चे जाओ, तुम्हारे ऊपर क्या प्यारी साड़ी पहने बेगम, सच्चे जाओ, क्या अच्छा खाना पकाए बेगम, तलाक नहीं। बेगम बहुत जबरदस्त खुबानी का मीठा बनाया, बेगम आज आप बहुत खुश कर दिया, ऐसा करता नहीं करता। अरे दीवानों, कोई आदमी तलाक देता है तो इंतहाई टेंशन के बाद, इंतहाई दर्द और तकलीफ के बाद, इंतहाई मसाइब और आलाम से गुजरने के बाद, इंतहाई झगड़ों और इख्तिलाफ के बाद कोई भी आदमी पार्क को लेके जाके बिठा के तलाक नहीं देता, कोई भी आदमी BMW में बिठा के तलाक नहीं देता, कोई भी आदमी अपने घर में जो है बड़ा सजा के पूरा जेवर पिना के घूंघट उड़ा के तलाक नहीं देता। तलाक देने वाला क्या क्या हालात से गुजरता है, पट्टे तुम्हारे ऊपर केस बना तो मालूम होता। तुम्हारे बेगम खामोश बैठ गए, तुम्हारा मालूम ही नहीं है कितनी तकलीफों से गुजरता। आदमी की जब तबीयत इंतहाई जलालत और शरारत के मरहलों से गुजरती है, जब उसके सामने सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, मौत नजर आती है या इस जालिम से छुटकारा नजर आता है, तब जाकर वो आदमी इतने बुरे सिचुएशन से गुजरता। वरना हमने जितना खुदा की कसम अपनी बीवियों को चाहा है, हमने जितना अपनी बीवियों को चाहा है, खुदा की कसम अल्लाह की इस कायनात में हमने किसी और को उतना नहीं चाहा है। क्या भाई? अजी मेरे भाई, मैं तो आपको एक अच्छी बात सुनाता हूँ। हमारे हैदराबाद में मैं पूछा, सास से इतनी मोहब्बत कहीं दुनिया वाले मेरी बीवी की अम्मा है, बीवी की अम्मा से इतनी मोहब्बत है तो बीवी से मोहब्बत का आलम क्या होगा मेरे भाई? चिचोरे पले की हद हो गई यारो, बदनाम कर रहे मियां भाइयों को। इतना चाहने वाले हम में से बुरा नहीं मानते ना, सुनो ना, पट्टम को जवाब देंगे। इसलिए हम में से ऐसे लोग हैं, एक दो भी नहीं, 95% हम में ऐसे लोग हैं, शादी हुए बाद अम्मी को सोना बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह बोलो। फिर किसको बनाया? ओनली बेगम को बनाया। ओनली बेगम दूसरे को बनाया चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल सही बात। हमारे अम्मी बोल रहे हैं, मेरे लिए जी नहीं, मेरे सपने को हमारे अम्मी बोल रहे हैं कि जब से शादी ही मेरा बेटा बदल गया, ये होगा मतलब बीवी का दीवाना हो गया। हम लोग अब बदनाम है मुआशरे में, बीवी के दीवाने हैं बोल के। इन्हें बोल रहा तलाक दे रहे, तलाक दे रहे, कौन दिए रे भाई?
अल्लाह का शुक्र है, खुदा की कसम, पूरी दुनिया में जितना ईमानदार शौहर हिंदुस्तान का मुसलमान है, इतना ईमानदार शौहर पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है दोस्तों। आप इराक चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, आप जो है दुबई चले जाओ, आप यमन चले जाओ, आप फलस्तीन चले जाओ, आप ईरान चले जाओ, आप दुनिया के किसी भी मुस्लिम मुल्क में चले जाओ, हर शौहर के पास दो बीवियां, तीन बीवियां, चार बीवियां। अरे हिंदुस्तान के शौहर पर नाज करो, हिंदुस्तान की हुकूमत वालों। हम तो इतने शरीफ लोग हैं, एक बीवी के अलावा दूसरी लात नहीं, दूसरी लाइट नहीं तो पहली को छोड़ेंगे कैसा? मेरे भाइयों, नहीं फिर इन्होंने बोले नहीं मौलाना, नहीं आप गलत बोल रहे मौलाना। हमारे पास लोग आए, हमको कंप्लेंट दिए, हम औरतों के हुकूक के खातिर कानून बदल रहे हैं। हम बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा करे साहब। कितने औरतें आए साहब आप करें? बोले 50,000 औरतें आए। वेरी गुड, नहीं मान लो, आप झूठ बोले बोलते जो आप बोले मत बोलो, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो मैं पूछा क्या साहब हिंदुस्तान में 50,000 औरतें हैं? लाखों नहीं, करोड़ों औरतें हैं। 50,000 औरतें अगर आपके पास आई और आके आपके सामने झोली फैलाई, फरियाद करी, हम आपको तलाक दे दे रहे साहब, आप जरा कुछ करो। और आप भी ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बड़े दिल के हैं आप। दिल में खतरा झोले। आप बोले थे मेरा सीना बड़ा है, मगर हम बोल रहे सीने के अंदर का दिल भी बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है आपका। आप क्या करें? आप कानून बनाना चाहे 50,000 औरतों की खातिर, 50,000 औरतों के खातिर आप 15 करोड़ मर्द को और 10 करोड़ औरत को ये कानून के थैली में आप बनना चाह रहे, चलेगी। वेरी गुड। मैं एक मसला पूछता हूं, देखो साहब, नेल्लूर के चौरस्ते पर, कहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुआ है? नहीं है? हाँ, फालतू का नहीं देखे जैसा दिख रहा है नहीं? हाँ वेरी गुड। तो चौरस्ते पे क्या होता है, रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल पे दिखते ही लोग रुक जाते, ग्रीन दिखते ही चलते। मगर क्या हुआ, ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट दिखी, 40-50 कार बाइक रुके हुए, मगर 2-3 मनचले नौजवान क्या करे, पीछे से आए, आगे जो है ऐसा यूं कटा मार के वो रेड सिग्नल को क्रॉस करके निकल गए। पुलिस पकड़ लिया, क्या करे, क्रॉस करके निकल गए। निकलते ही कैमरे में उन लोगों की फोटो आ गई, गाड़ी नंबर से घर को जो है फलीता पहुंच गया, चालान, तीनों को 1,000 का चालान पहुंचा, तीनों मिलकर कोर्ट को पहुंचे। कहाँ पहुंचे? साहब हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही। क्या ज्यादती हुई यहाँ? बोले साहब मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा था, मेरे को क्लास अटेंड करना था, वो ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट डाल के मेरे को कॉलेज जाने से रोके, मैं कट मार के निकल गया, मेरे को 1000 रुपए का चालान भेज दिए, लिहाजा मैं चाहता हूँ वो चौरस्ते पे से वो ट्रैफिक सिग्नल उखाड़ कर फेंक दिया जाए। नहीं सुनेगी गौरव। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से हाथ जोड़कर सवाल करता हूँ, बताओ क्या 10 लोगों के कंप्लेंट करने पर या 10,000 लोगों के कंप्लेंट करने पर या 1 लाख आदमी के कंप्लेंट करने पर हिंदुस्तान के किसी चौरस्ते पर से क्या वो ट्रैफिक सिग्नल उखाड़ कर फेंका जा सकता है?
फेंक सकते, नहीं फेंका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट हो कि हाई कोर्ट हो जवाब देगा कि अगर 4 लोगों को तकलीफ होती है तो होए, लेकिन हजारों को उससे फायदा हो रहा है। हजारों का फायदा देखा जाएगा, 4 के नुकसान के खातिर वो हजारों को तकलीफ नहीं दी जाएगी। अरे जिस तरह तुम्हारा बनाया हुआ ट्रैफिक सिग्नल हजारों लोगों की कंप्लेंट पर उखाड़ा नहीं जा सकता, इसी तरह खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफा का बनाया हुआ कानून 4 औरतों की खातिर उखाड़ कर नहीं फेंका जा सकता। मसाइल को समझो। अगर तुम ऐसा कानून बनाना चाहोगे तो ऐसे सैकड़ों कानून है जिस पर उंगलियां उठ सकती है, जिस पर एतराज हो सकता है, जिस पर उंगुश, जिस पर दंदान कसे जा सकते हैं, जिस पर जुबान दराजी हो सकती है। कि हर कानून बदलते जाओगे, खुदा की कसम कानून बदलने के लिए नहीं होता, कानून लागू करने के लिए होता है। और एक बात याद रख लो कि सुनो दोस्तों, सेशन कोर्ट का कानून सेशन कोर्ट में बदला जा सकता है या फिर हाई कोर्ट में बदला जा सकता है। सेशन कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, हाई कोर्ट में वो जजमेंट के लिए अपील की जा सकती है और हाई कोर्ट उस जजमेंट के अगेंस्ट भी जजमेंट दे सकती है। नहीं दे सकती? दे सकती है। हाई कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे दे, सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट फिर वो कानून, वो जजमेंट जो हाई कोर्ट ने दिया उसको चेंज कर सकता है, बदल सकता है। बेशक बदल सकता है कि नहीं सकता? बदल सकता है, बदल सकता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे दे, कोई नहीं बदलेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट है। बड़े कोर्ट का फैसला अब हाई कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता। हाई कोर्ट में उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट के जजमेंट का फैसला सेशन कोर्ट में अब उसके अगेंस्ट में अपील नहीं की जा सकती। तो पता क्या चला, छोटे के फैसले को बड़ा बदल सकता है, बड़े के फैसले को और बड़ा बदल सकता है, मगर जो सबसे बड़ा है उसका फैसला कोई छोटा नहीं बदल सकता। तो सुन ले, ये जो तलाक का मसला है ये मुसलमानों का मसला नहीं, ये खुदा का दिया हुआ फैसला है। ये खुदा का दिया हुआ फैसला है और खुदा की अदालत का फैसला बंदों की अदालत में नहीं बदला जा सकता। खुदा का फैसला बंदों की अदालत में बदला नहीं जा सकता। और अगर कोई बदलने की हिमाकत करता है तो ये उसके अहमक और बेवकूफ होने की इंतहाई दलील है। इसलिए मुसलमानों, तुम नाजुक हालात से गुजर रहे हो, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं फिर वक्त मुसलमान अपने आप को मजबूत करें, शरीयत के पाबंद बने, नमाज का एहतमाम करें, आपस में मुत्तहिद और एक हो जाए। मगर आपको और एक बात बता दूं, आज कानून की तरफ से 3 तलाक पर गुफ्तगू हो रही है तो सारे लोग माइकों में बोल रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है मुसलमानों में भी एक कौम है जो हमारे आस्तीन के सांप है, जिन्होंने खुद ये 3 तलाक को 1 तलाक कहा है। 1400 साल से 3 तलाक अगर कोई कह दे तो 3 तलाक शुमार की जाती है। कल अहले हदीस सलफी मौलवी मुल्लाओं के पास जाओ, जाकर पूछो अगर कोई शौहर 3 तलाक बीवी को कह दे तो कितने तलाक? सलफी बोलेंगे 1 तलाक। नहीं कितने? ये इनका कानून है, ये आज से कल से नहीं है, ये कानून इन्होंने बना के 150-200 साल गया है। जब अंदर के लोग ही इस्लाम की खोखला करने की चक्कर में लगे हुए हैं तो इनके देखकर ये बाहर वालों का जहन बनता है कि हम जो है, जब इनकी ये शरारतें हैं तो हम क्यों इसको एक्सेप्ट ना किया जाए।
लो हम इसको और बढ़ावा देते हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अहले सुन्नत वल जमात को समझो। अहले सुन्नत वल जमात, खुदा की कसम, ये किसी मौलवियों की बनाई हुई जमात नहीं है, आमिना के लाल की बनाई हुई जमात। आओ दोस्तों, मैं तुम्हें ले चलता हूँ औलिया अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि ये 11वीं शरीफ का मुबारक महीना, मुनासिबत से चलते हैं सरकार गरीब नवाज के दरबार में। कौन है गरीब नवाज? अताए रसूल है गरीब नवाज, हिंदल वली है गरीब नवाज, सुल्तानुल औलिया है गरीब नवाज, औलादे अली है गरीब नवाज, आले नबी है गरीब नवाज, हसनी हुसैनी खानदान का सपूत है गरीब नवाज, और सारी इंसानियत को कलमा पढ़ाने वाले हैं गरीब नवाज। प्यारे दोस्तों, गरीब नवाज ने 1 या 2, 4 या 6 को कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कितने लाख? जरा जोर से, और जरा जोर से। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। आप गौर करें, जब गरीब नवाज तशरीफ लाए थे तो क्या उस वक्त कोई भारत नाम का मुल्क था? 800 साल पहले कोई भारत या हिंदुस्तान नहीं था, बल्कि उस वक्त इस खित्ते को हिंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जरा जोर से बोले। हिंद से बना हिंदुस्तान, पहले ये हिंद था। और इस हिंद की जमीन पर गरीब नवाज तशरीफ लाए। क्या उस वक्त पाकिस्तान था? नहीं था। बांग्लादेश था? नेपाल था? इंडोनेशिया था? ये पूरा इलाका जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, ये जितने इलाके हैं, ये पूरे इलाके को हिंद कहा जाता था। क्या कहा जाता? जरा जोर से बोले। हिंद। इसीलिए गरीब नवाज को सुल्तान हिंदुस्तान नहीं कहते, सुल्तानुल हिंद कहते हैं। गरीब नवाज हिंद के सुल्तान है। और ये गरीब नवाज सरकार का फैजान है कि आज इन इलाकों में मुसलमान नजर आ रहे हैं। क्यों मैं ये बात आपको इसलिए वाज़ेह कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे लोगों को अजीब व गरीब हालात सामने पेश आ गए। किसी भी आदमी को दरगाह को जाता हुआ देखे तो लोग पूछ रहे दरगाह को कहीं को जाते, दरगाह को कहीं को जाते, दरगाह को कहीं को जाते। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, आज हम जो मुसलमान हैं, हमने नबी को देखकर कलमा नहीं पढ़ा। हमारे बाप दादाओं ने नबी को देखकर कलमा, ये जितने सैयदजादे हैं इन्होंने नबी को देखकर कलमा पढ़ा है। ये आले नबी औलाद अली है। ये जितने हसनी हुसैनी हैं ये नबी के जमाने के मुसलमान हैं। ये जितने फारूकी, सिद्दीकी, उस्मानी, अलवी हैं ये नबी के दौर के मुसलमान हैं। लेकिन हम जितने खान, जितने पठान, जितने शेख, जितने मोहम्मद, जितने अब्दुल, जितने मिर्जा, जितने बेग हैं ये नबी के दौर के मुसलमान नहीं आए। ख्वाजा गरीब नवाज के ही। फिर आप मुझे हजरत ये कब के मुसलमान हैं? सुनो दोस्तों, हमने नबी को देखकर या सहाबा को देखकर कलमा नहीं पढ़ा। हमारे बाप दादाओं ने गरीब नवाज को देखकर कलमा पढ़ा है। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को देखकर कलमा पढ़ा है। हमारे बाप दादाओं ने बंदा नवाज को देखकर कलमा पढ़ा है। हमारे बाप दादाओं ने सरकार नाइब रसूल रहमतुल्लाह शाह साहब सिल्ला को देखकर कलमा पढ़ा। हम बुजुर्गों के दर के मुसलमान हैं। और लोग पूछते दरगाह को कहीं को जाते, शुक्राना अदा करने जाते। सरकार आप आए बोल के हम लोग मुसलमान हैं, आप नहीं आते तो हम भी घंटे पे घंटा। पट्टो तुम्हें कलमा भी नसीब हुआ है तो बुजुर्गों के सदक़े में, ये औलिया अल्लाह की नालैन का सदका है कि तुम्हें कलमा नसीब हो रहा।
तुम्हें नमाज नसीब हुई है। नमाज हमें हजरत अबू बकर ने नहीं सिखाई, हमने नमाज हजरत उमर को देखकर नहीं सीखा, हमने नमाज मौला अली शेर खुदा को देखकर नहीं सीखा, हमारे बाप दादाओं ने नमाज गरीब नवाज को देखकर सीखा है। हमें तो रोजा रखना हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सिखाया है, हमें तो रोजा रखना मखदूम माहिमी ने सिखाया है, हमें तो हज करना बानिए जामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी ने सिखाया है। ये बुजुर्गों का सदका है जो आज हम मुसलमान नजर आ रहे हैं, टोपियां पहन रहे हैं, कुर्ते पहन रहे हैं। अब उसके बाद बोल रहे नहीं मौलाना, नहीं मौलाना, मैं जमात में जाकर दीन सीखा मौलाना, ऐसा बोला वेरी गुड, नमाज में जाके दीन सीखा, बोला जी मौला मैं जमात में जाके दीन सीखा, बोला कहाँ सीखा? जमात में जाके दीन सीखा, बोला वेरी गुड, क्या सीखा दीन? बोले मौलाना वजू सीखा, तहारत सीखा, नमाज सीखा, बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी, शाबाश। कहाँ सीखा? जमात में जाके सीखा। ना अच्छी बात है बाबू, इधर आओ, कितने दिन की जमात में जाके? बोले 4 महीने। ठहरो, शाबाश। बोलो नमाज में वाजिबात कितने हैं? मालूम वाला ना तो बोलाना नहीं, जमात में जाके नमाज सीखा, वाजिबात नमाजी तेरे को नहीं मालूम तो फिर कौन सी नमाज सीखा? बात समझ में आ रही? टेंशन रखो, लोग कई लोग बैठे हुए यहाँ पे 40-40 दिन 4-4 महीने मार के आए से। है तो आके सुना दे बड़े भाई, ठहर के यहाँ पे वाजिबात नमाज कितने हैं? बोला भाई वजू सीखा जमात में जाके, तो बोला एक काम कर भाई, एक सवाल है, मसला हल कर। जी बता, तूने जमात में क्या सीखा? वजू सीखा, वजू कैसा? बता। एक मसला और सवाल ये है कि अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे, दौरान नमाज वजू टूट गया, अब क्या करना? नमाज वैसी कंटिन्यू करना, ने नमाज तोड़ देना, ने जाके वजू करना, ने नहीं करना? अगर करे तो फिर आगे नमाज में कैसा मिलना नहीं मिलना, निकलना नहीं निकलना? अम्मा इतना सब है मौलाना, अरे तू बोला ना मैं वजू सीखा बोल के, मैं वजू तो सीखा मगर ये सब नहीं सीखा, फिर ये दूसरी दुनिया के बात है भाई, ये भी तो वजू है। मैं बोला मियाँ तू बोला ना रे भाई, नमाज सीखा, वजू सीखा, तहारत सीखा, गुस्ल सीखा, मैं तेरे को 2 सवाल करा, 2 में भी तू फ्लॉप होगा। नहीं बोला ना मैं दीन सीखा। क्या सीखा? दीन। जरा जोर से बोलो, दीन सीखा। बोला ना जमात में जाके दीन सीखा, दीन। ऐसा मैं बोला दीन सीखा, सीखा बोला क्या सीखा? जरा बोल। दीन सीखा बोला ना। बोला क्या सीखा मेरे बच्चे, जरा बोल तो मेरे प्यारे लड्डू, क्या दीन सीखा? जरा बोल रे, बोलू मौलाना, बोल मेरे बाप, मेरे प्यारे, बोल क्या सीखा? सुनो मौलाना, फातिहा नहीं गिराना, सलाम नहीं पढ़ना, दरगाह को नहीं जाना, चादर नहीं चढ़ाना, फूला नहीं चढ़ाना, माँ बाप की खिदमत नहीं करना, 11वीं नहीं करना, 12वीं नहीं करना, रजब के पुण्य नहीं करना, उरुस नहीं करना, और जो है सलाम नहीं पढ़ना, फातिहा नहीं देना, नात नहीं पढ़ना, दरूद की महफिल नहीं करना। देखे मौलाना इतना सीखा, बर्बाद कर दिया, सभी बर्बाद। दीन का मुर्दा निकाल कर दीन सीखा करते मेरे भाई। ये कौन सा दीन है रे दीवाने? ये कौन सा दीन है रे दीवाने जो तू सीख के आया? प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे दीवाने हरकतों का नाम दीन बन गया। नए नए हरकत, नए नए कामा, नए नए हरकतें। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मुसलमानों, और या अल्लाह से वाबस्ता रहो, बुजुर्गान दीन का दामन मजबूती से थामो, क्योंकि खुदा की कसम आज के बाद अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ दरगाहों को क्यों जाते हो, तो खुले अल्फाज में कहना कि जो मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं है
वो लिखाने के लिए दरगाहों को जाते हैं। जो मुकद्दर में लिखा हुआ वो लिखाने के लिए दरगाह को जाते हैं, जो लिखा हुआ नहीं है वो लिखाने के लिए दरगाह को जाते हैं। दोस्तों देखो, हम लोग गुनाहगार बनते हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, हमसे नमाजों की पाबंदियां नहीं होती, हमसे खताएं होती हैं, लफ्ज़िशें होती हैं, नाफरमानियां होती हैं, गुनाह होता है। जब हम अपने रब के दरबार में आवाजें देते हैं तो हमारी दुआओं और रब के दरमियान कभी ज़िना का गुनाह के खड़ा हो जाता है, कभी कोई सियाकारी आकर खड़ी हो जाती है, कभी कोई बदकारी आकर खड़ी हो जाती है, कभी कोई उड़ियारियत वाले गंदे काम आकर खड़े हो जाते हैं, कभी माँ बाप की नाफरमानी बीच में आ जाती है, हमारी दुआ हमारे रब तक नहीं पहुंचती। तो हम गुनाहगारों के लिए रब ने क्या किया? अपने महबूबों को भेजा। क्या किया? जरा जोर से बोलो। महबूबों को भेजा। कहा मेरे बंदो, कभी हालात खराब हो जाए परेशान ना होना, मेरे महबूबों के दर पे आ जा और माफी चाह ले। अब मैं तेरे गुनाह नहीं देखूंगा, मेरे महबूब का दर देखकर तुझे माफ करता चला जाऊंगा। मेरे महबूब के सदक़े तेरी खताएं माफ करूंगा, मेरे महबूब के सदक़े तेरी दुआओं को कबूल कर लूंगा। देखो दोस्तों, बेटा अपने बाप से पैसे मांगता, बाप नहीं देता, तू पैसे दे रहा, खराब कर दे रहा, नहीं देता। एक दिन मंगा, बाबा पैसे दिए इतने, 2 दिन मंगा नहीं दिए, 4 दिन मंगा नहीं दिए, 6 दिन मंगा नहीं दिए, उससे में देखिए ना फरमानियों की वजह से गुस्से में पैसे लेता, दीवाने कामा करता, बाबा जाना पैसे नहीं दे रहे बेटे को, तो बाप बेटा क्या करता? बोला अम्मी जरा तू बोल के दिलाओ ना जी, सुन रही थे चीचा बहुत गुस्से में, अम्मा जरा तू बोलो, पड़ेगा तुला दियो बोलो पैसे। माँ माँ है दोस्तों, माँ माँ है। बाप नाराज हो सकता है मगर माँ नाराज नहीं होगी। माँ कहती है जी चुप बैठो जी, दियो है तो 2 बच्चे, अब क्या तुम इतना गुस्सा कर करके दियो हो जी, दियो। हाय हाय हाय। अब बाप पैसे निकालता है तो नाफरमान बेटे की सूरत देख कर नहीं, अपनी अजीज अहलिया की सूरत देख कर निकालता है। क्योंकि बाप के पास बेटा जितना अजीज है उससे ज्यादा बीवी अजीज है। ये मिसाल बंदों की है दोस्तों, मगर मौला के दरबार का मामला कुछ ऐसा ही है। अब गुनाहगार गुनाह करके जाते हैं, मौला रहमत रोक लेता है। रहमत को आवाज दे रहे हैं, रहमत नहीं आ रही है, रहमत को आवाज देते हैं, रहमत नहीं आ रही है, मौला नाराज है, नाराज है। तो अब गुनाहगार क्या करते हैं? रहमतुल्लाह शाह का दामन पकड़ लेते हैं, नाइबे रसूल की मज़ार को थामते हैं, कहते सरकार गुनाहगारों की आवाज रब तक नहीं पहुंच रही है, आप उसके महबूब हैं, आप कह के दिला दो। इधर नाइबे रसूल की लबाए मुबारक हलते भी नहीं है, अल्लाह की रहमत उतरना शुरू हो जाए। देखो दोस्तों, अल्लाह बेटे नहीं रखता, अल्लाह को बेटे, अल्लाह को भाई, अल्लाह को बाप, अल्लाह का रिश्तेदार, अल्लाह बेटे नहीं रखता, भाई नहीं रखता, अल्लाह रिश्तेदार नहीं रखता, मगर खुदा की कसम अल्लाह दोस्त रखता है। क्या रखता है? महबूब रखता है, महबूब। अल्लाह के दोस्त है। आप मुझे कौन है मौलाना? आओ, अल्लाह खुद कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को
औलिया का माना है दोस्त, वली का माना है दोस्त। अल्लाह के दोस्तों को ना किसी चीज का खौफ है, ना किसी चीज का गम है। अल्लाह के दोस्त है। किसके दोस्त है? बड़ा दोस्त है, अल्लाह के दोस्त है। अल्लाह के दोस्त है। अल्लाह कह रहा है बंदो, मैं बेटा, बाप, भाई, रिश्तेदार नहीं रखता, मगर दोस्त रखता हूँ। क्या रखता हूँ? हमने पूछा मौला तेरे दोस्त कौन है? जवाब देता है, एक नजफ में रहता है, उसका नाम मौला अली है। एक करबला में रहता है, उसका नाम हुसैन है। एक बगदाद में रहता है, उसका नाम गौसे आजम है। एक बगदाद में रहता है, उसका नाम जुनैद बगदादी है। एक अजमेर में रहता है, उसका नाम गरीब नवाज है। एक रहमताबाद में रहता है, उसका नाम रहमतुल्लाह नाहिब रसूल है। एक गुलबर्गा में रहता है, उसका नाम बंदा नवाज है। एक दक्कन की सरजमी पे रहता, उसका नाम बाबा शरफुद्दीन है। अल्लाह कहता है मैं दोस्त रखता हूँ। क्या रखता हूँ? दोस्त रखता हूँ। सुनो दोस्तों, दरगाह को कहीं जाते? सुनने के बाद जाएंगे नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे, अभी जा रहे हैं, जरूर जा रहे हैं आप लोग। मगर बाज लोग बहुत खतरनाक है, बीच में 6-6 महीने हो गए नहीं जाए। जब हम बुजुर्गों से ताल्लुक तोड़ लिए तो क्या हुआ? हमारे ऊपर रहमतें रुक गई। हम मसाइल में घिर गए, टेंशनों में पड़ गए, अज़ाबात हमारे करीब आ गए। हमारी बीवी हमारी नाफरमान, हमारी औलाद हमारी नाफरमान। हम कमा रहे, बरकत नहीं है। जालिम हुकूमतें मुसल्लत हो गई। चलते चलते अचानक हादसात हम पर मुसल्लत हो गए, क्योंकि हमने औलिया अल्लाह का दामन छोड़ दिया। जब हम इनके करीब होते हैं तो इनकी नजरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? और जो नजरों में रहता है अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह के करीब रहता है। इनकी नजरों में मुकाम बना लेना भी कमाल है दोस्तों। जो इनका हो जाता है वो उसका हो जाता है। सुने दोस्तों, अल्लाह कह रहा है औलिया अल्लाह मेरे दोस्त है। क्या है? अल्लाह के दोस्त है। अब सुनो, हम लोग दरगाह को कहीं जाते, मिसाल देता हूँ, बात समझ में आएगी। एक नेल्लोर का नौजवान क्या करा, एक बेहतरीन बाइक खरीद के लाया, पल्सर 220 लेके आके घर में रखा। लगे तो उसका भाई बोला, भाईजान, छोटा भाई बोला, भाईजान जरा चाबी जो ट्रॉल मार के आता है। चुप मियां, तू छोटा है, तेरे पैर अभी नहीं लगते नीचे हो, गिरा देगा। खामोश बैठ, छोटे को खामोश उठा दिया। थोड़ी देर के भौने साहब बोले, कहा है जरा चाबी दे, जरा ट्रॉल मारेंगे। अरे नहीं भाईजान, मेरे को निकलना है, आए बात मारो, उनको टांग दिया। बहनों ही मंगा तो भी नहीं दे रहा, भाई मंगा भी तो क्योंकि गाड़ी इसको बहुत पसंद है, कहाँ लगा देती कि नहीं दे रहा। थोड़ी देर के बाद क्या करा, दोस्त आया, दोस्त कहाँ है पट्टे, जरा चाबी तो दे। बोलने की देर पीछे में हाथ डाला, निकाला, फेंक दिया। बात समझ आई? ये दोस्त है। कौन है? जरा जोर से बोलो। दोस्त है। इसलिए आप लोग अभी, अब आप लोग तो पल्सर 220 नहीं होंगी, मगर आपके हिसाब से समझा, आप कभी भी छोटे भाई के साथ होटल को नहीं जाते, चाय पीने, बिरयानी खाने जाते, साले साहब के साथ घर में कर ले तो सुखा। दोस्त आया, एक पट्टे चाय को पी जाएंगे। दोस्त होता ही निराला है। सारे रिश्तेदार होते हैं, मगर दोस्त बगैर रिश्ते के रिश्तेदारों से ज्यादा अजीज होता है। दोस्त होता है। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए अल्लाह कहा मैं बेटा नहीं बनाता, गौस को दोस्त बनाता। मैं अपना बेटा नहीं रखता, मैं अपना भाई नहीं रखता, मगर मोइनुद्दीन की शक्ल में दोस्त रखता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने दोस्त बनाया। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, दोस्त की ये बात है। अब हुआ क्या, नेल्लूर के चौरस्ते पर एक आदमी को 4 लोग घेर लिए पंचिंग के लिए। इन्हें जेब में हाथ डाला, मोबाइल निकाला, मारा खाते खाते।
ईमानदारी से बोलो, सबसे पहले फोन किसको मिला था? तजुर्बेकार लोग दिख रहे हैं। कोई भी बेगम को फोन, हालांकि बेगम जान से ज्यादा अजीज है। मुसीबत आई तो बेगम को फोन, छोटे भाई को फोन, बेटे को फोन, उन्हें क्या करता? पट्टे तू टेंशन में, तू वही है, चार की गैंग में लेके पहुंच जाता। इसको देख के उन्हें भाग, इन्हें दोस्त को सेव करके ला लेता। ये दोस्ती है। क्या है? अब दोस्तों, रोड पे दुश्मन मिला तो दोस्त को बुलाए। पॉइंट टू बी नोटेड। रोड पे दुश्मन मिला तो दोस्त को बुलाए। ये दुनिया का दुश्मन, दुनिया का दोस्त। और अल्लाह कह रहा है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, दीन का भी दुश्मन, आखिरत का दुश्मन, फरमाबरदारी का दुश्मन, तुमको तुम्हारे रब से तोड़ने वाला है। शैतान दुश्मन, शैतान, जरा जोर से बोलो, शैतान। और शैतान दुश्मन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह बोल रहा है। रोड पे दुनियावी दुश्मन मिला तो दुनियावी दोस्त को बुलाए। अब दीन का दुश्मन मिला, दीन का दोस्त बुलाए तो किसको बुलाओगे? अब तुम्हारा दोस्त भी काम करने वाला, उन्हें भी तू शैतान को देखा तो अम्मा मैं नहीं आता रे भाई बोलता। ये दुश्मन इतना खतरनाक है, तो अब ये दीन के दुश्मन से बचना है तो अब दीनी दोस्त को बुलाना पड़ेगा, रब के दोस्त को बुलाना पड़ेगा। तो रब ने कहा, ले बंदे, शैतान अगर तेरा दुश्मन है तो गौस मेरा दोस्त है, करीम नवाज मेरा दोस्त है, बन्ना नवाज मेरा दोस्त है, नाइब रसूल मेरा दोस्त है। जब शैतान का मुकाबला हो तो अपने भाई को मत भुला, अपने बाप को मत भुला, अपने दोस्त को मत भुला, मेरे दोस्तों को बुला ले, शैतान भाग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। बात समझ में आई दोस्तों? शैतान दुश्मन है और औलिया अल्लाह दोस्त है। इसीलिए औलिया अल्लाह से मिलके रहे तो घर में देवरानी जेठानी का झगड़ा नहीं होता। वहाँ भी पैसे, वहाँ भी पैसे, और तो चले गए बेचारे। औलिया अल्लाह से मिलके रहे तो बीवी शौहर का झगड़ा भी नहीं रहता। कुछ भी टेंशन आई, हजरत को जाके बोले सरकार जरा नजरे करम करो, बहुत सता के खा जा रहा। हजरत नजरे करम फरमाते, दिलों के अंदर की कसाफत को नजरे रूहानियत डाल के धो के निकाल देते। कैसा धोते बताते? लेडीज चले गए, वही लेडीज हमेशा बेसब्रे रहते। बैठना था जिन लोग, खैर जान दो, तुम लोग घर को जाके सुना लो। सुनाएंगे? सुनो सुनो दोस्त, हमारे हैदराबाद में बहुत बड़े दर्जे के वली अल्लाह बुजुर्ग गुजरे। उनके पास क्या हुआ, उनका मुरीद और मुरीदा दोनों हस्बैंड वाइफ है, आए आके बोले सरकार हम दोनों तलाक लेना चाह रहे हैं, आप तलाक करा दो हम दोनों। हजरत परेशान है, क्या आदि वाले बात कर रहे, 3 बच्चे हो गए तुम लोगों को, शादी हो गई 8 साल हो गया, अब पे की तलाक? नहीं सरकार, बड़ी मुश्किल से 8 साल कटे, अब नहीं होता, आप तलाक कराओ। टेंशन क्या है भाई, तुम लोगों को क्या मसला है बताओ तो सही। बोले नहीं सरकार, ये जालिम औरत है, बहुत ही बदबख्त है, बहुत खराब है, बहुत डेंजर है, इसके साथ रहने से बेहतर है मैं जाके कह तो भी दुश्मनों के साथ रह जाता हूँ, मगर इसके साथ नहीं रहता। फिर उसको पूछे क्या गया, इन्हें बहुत खतरनाक है आजाद, इसके साथ रहने से बेहतर है मैं बॉडी में कूद के मर जाती हूँ। करना क्या?
हजरत बोले दोनों भी एक दूसरे से इंतहाई बेजार हो गए, तलाक पे आ गए। हजरत क़िबला फरमाए कि देखो मियाँ, तुम लोग मेरे मुरीद हैं, मैं तुम लोग ऐसा बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं एक तरकीब बताता हूँ, वो तरकीब के मुताबिक तुम अमल कर लो। 1 महीना भी अगर तुम अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह, अगर उसके बाद तुम्हारे हालात अच्छे हो गए तो अच्छा है, अच्छे नहीं हुए तो 1 महीने के बाद तुम्हारी तलाक करा दीजिए। हजरत क़िबला के पास आके बोला, हजरत क़िबला ये मशवरा दिए तो दोनों भी गए, एक दूसरे की सूरत देख रही। जी अच्छी बात है सरकार, आप हमारे पीरो मुर्शिद है, आपका हुक्म सर आंखों पे, 1 महीना हम लोग इंतजार कर लेते, आप क्या तरकीबें बयान करेंगे। तो बच्ची को बोले बेटे जरा तू बाहर जा, मुरीदा को बाहर भेज दिए, बीवी को, शौहर को सामने बिठाए अपने मुरीद को, बोले कि मियाँ तू ईमानदारी से बोलते शादी होके 8 साल हो गया, कभी तो भी अपनी बीवी की तारीफ करा। तो अरे बात लोग अपने बारे में सोच रहे मैं करा क्या, अरे यार सुनो भाई, बाद में डिसाइड करते हैं। हजरत बोले मियाँ तेरी शादियों के 8 साल होगा, तू कभी अपनी बीवी की तारीफ करा। सोच के बोला सरकार अब तक कराई चले कभी बात तो है, कभी कराई थी सरकार ने। तो बोले मियाँ तेरी बीवी नाकिसुल अकल है, कमजोर अकल वाली है, कभी गुस्से में आके तेरे ऊपर पुकार ली, तेरे को जवाब दे दी, तेरे को बुरा बोल दी, कुछ गलत बात बोल दी, कभी ईमानदारी से बर्दाश्त करा, सब्र करा नहीं करा सरकार। एक बोलते कि खींच के दिया, 2 बोले तो और एक दिया, जवाब देते कि एक दिया, भगोना पटकते कि एक दिया। बोले मियाँ वो तेरी बीवी है, बोले भी इंसान है, कभी कभी उसको गुस्सा आ जाता है, तकलीफ होती, टेंशन होती, उसको भी बीपी रहता, उसको भी शुगर आती, उसको भी बीपी कभी जो है अप डाउन होते रहता। इंसान होने के नाते कभी उन्हें गुस्से में कुछ बोल दी तो तू बर्दाश्त किया? बोले सरकार नहीं किया। तो बोले अब बस नसीहत मेरी है, 2 काम कर। बोले पहला काम, तेरी बीवी में राय बराबर की चीज भी अगर तुझे अच्छी दिखे तारीफ कर। क्या कर? जरा जोर से बोलो, तारीफ कर। और अगर वो शरारत और जलालत करे बर्दाश्त कर। तो इस काम कर, तीसरे की जरूरत नहीं है। करेंगा जी सरकार आपका हुक्म है, सरकार करता हूँ, जा बाहर उसको भेज। वो बेचारी अंदर आई, हजरत उसको पूछे देख अम्मा तू ईमानदारी से बोल, तेरा शौहर गर्मी में काम करता, धूप में काम करता, सर्दी में काम करता, 40 लोग बाहर उसको मुलाकात करते, जो मौका आया बोल के जाते कारोबार में, उन्हें बेचारा आके धूप में से तकलीफ में से घर में कुछ पुकार लिया, तू ईमानदारी से बोल 8 साल से कभी तू बर्दाश्त करी? नहीं करी सरकार। तो बोले बेवकूफ, आज के बाद अपने शौहर को जवाब मत दे। जवाब मत दे। पहला हुक्म क्या फरमाए? जवाब मत दे। और अगर वो जुल्म कर दे तो सब्र क्या कर? सब्र कर। इसको 2 नसीहता, उसको 2 नसीहता करके भेज दिए। बोले मियाँ 1 महीने तक इस पे अमल करो, अच्छा है, अगर सुधर गई, नहीं सुधरे तो तलाक करा दीजिए। अब 1 महीने के बाद क्या हुआ? अब हुआ क्या है, हजरत कल से निकले घर को गए, दूसरे दिन इन्हें नौकरी को जाके दोपहर का खाना खाने को आया, बेगम बनाए भेड़ी का खट्टा डाल के रोटी लेके लगा, क्या बेहतरीन बनाए देगा, बोलती बेगम बोली आप शैतान सुधर गया। लोग आप पूछते औलिया अल्लाह करे गए तो क्या होता? तकदीर बनती है। बिगड़ने वाले हालात सुधर जाते हैं, बुजुर्गों के सत्से में डूबने वाली नैया तीरने लगती है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों परेशान हो गया, तारीफ करी इन्हें परेशान हो गए, बाप समय निकारी जगह पे 8 साल से जो कान तरस गए थे, हजरत के सत्से ने आज फार्मूला शैतान सुधर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा किया, अल्लाह मेरा शोर से तारीफ कर।
अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन आया है आगे हाड़ हुड़ वही अपनी पुरानी जिहाल, वही अपनी शरारत पे उतर गया। अब उतरने के बाद हमेशा कैसा होता है, इधर पुकारता हूँ, चूल्हे में जाके बर्तन पटक दी, पुकार रहा 10 मिनट हो गए, बर्तन पटकने की आवाज आ रही नहीं। माइक चल गया क्या? बर्तन नहीं, माइक नहीं। वही तो पाँव लगेगा ये। बर्तन पटकने की आवाज। अरे मैंने बोला अरे क्या बात है, मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ, अब तक ना गरजने की आवाज आ रही, ना जवाब देने की आवाज आ रही। बेचारी आई खामोश, नीचे मुंडी डाल लेके उड़ गई। बोला शैतान सुधर गई, सुधर गई। अब मेरे भाई खुलूस मोहब्बत ऐसी हुई दोनों के बीच में। 1 महीने के बाद हजरत आओ बोले 3 महीने तक गई नहीं लोग। तो बुजुर्गों के दरों पर बैठने से बिगड़ने वाली जिंदगियां सुधर जाती है। औलिया अल्लाह नजरे करम डालकर हालात को बदल देते हैं, इंसानियत में इनखिलाफ बर्पा करते हैं। इसलिए मुसलमानों, तुमसे तुम्हारा भाई गुजारिश करता है, बदअकीदा लोगों की बातों में आकर औलिया अल्लाह से, बुजुर्गाने दीन से दूर ना होना। औलिया अल्लाह से वाबस्ता रहकर अपनी जिंदगियों को कामयाब व कामरान बनाओ, अकीदों को दुरुस्त रखो, बदअकीदों, बेदीनों, बदमज़हबों से अपने आप को बचाओ। याद रखो, मरने के बाद कोई जमात वाला किसी जमात वाले की खबर में नहीं आएगा, मगर सुनियो, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। जब हम मर जाएंगे, हमारी कब्र में हमारे मौलाना नहीं आएंगे, हमारे हज़रत क़िबला नहीं आएंगे, हमारे बीवी बच्चे नहीं आएंगे, मगर हमारी कब्र में आमिना का लाल तशरीफ लाएगा, अल्लाह का हबीब तशरीफ लाएगा, नबियों का सरदार तशरीफ लाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो व सलाम।